अब बात करेंगे इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला की, जिन्होंने अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की है। सुरक्षा की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने केंद्रीय सुरक्षा बलों से सुरक्षा उपलब्ध करवाने की भी मांग की है। पिछले दिनों से मिल रही धमकियों का हवाला दिया गया और इसी हवाले के चलते उन्होंने अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की है। Z+ सिक्योरिटी की मांग की गई है अभय चौटाला की तरफ से। चौटाला ने विदेशी नंबरों से धमकियां मिलने का दावा किया है और अब इन धमकियां मिलने का दावा करने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, याचिका दायर की है, अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले दिनों से उन्हें धमकियां मिल रही थी, यही हवाला उन्होंने अपनी याचिका में भी दिया है और अब अतिरिक्त सुरक्षा मांगी गई है। अभय चौटाला इनेलो अध्यक्ष और पूर्व विधायक हैं, जिन्होंने Z+ सिक्योरिटी की मांग की है, याचिका दायर की है हाईकोर्ट में। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अलग अलग विधानसभा की जो मांग की गई थी, जो खारिज कर दी गई है केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से, उस पर हुड्डा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि केंद्र को चंडीगढ़ का स्टेटस साफ करना चाहिए। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है या नहीं, ये केंद्र साफ करे। हुड्डा ने कहा कि विधानसभा बनाने के लिए कभी हाँ करता है केंद्र तो कभी ना करता है। सबसे पहले तो केंद्र को ये स्टेटस क्लियर करना चाहिए कि चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है भी या नहीं। वहीं बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत पर भी उन्होंने दुख जताया और हरियाणा में स्टेडियमों की हालत को लेकर भी सवाल उठाए। केंद्र को चंडीगढ़ के बारे में स्पष्ट करना चाहिए ना। अब हरियाणा, ये पहले ये बताया हरियाणा की राजधानी है कि नहीं है चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ है तो हरियाणा में अधिकार है सब जगह, क्यों नहीं है? जब मैं मुख्यमंत्री था हमारे को MLA के लिए हॉस्टल की जगह चाहिए थी, हमने ली इनसे। अब क्यों कभी हाँ कभी ना, कभी कुछ कहते हैं, स्पष्ट करना चाहिए। तो ये जगह है इस पुरानी विधानसभा में, वो जगह लेने के लिए कोशिश की जाएगी, विपक्ष की ओर से आवाज उठाई जाएगी। वो तो पहले ही कहा था मैंने, उस टाइम ये हुआ मतलब कोई जो पॉसिबल नहीं है। कभी इस तरह स्टेट की होती है कि अब 10 एकड़ ले लेंगे, 12 एकड़ दे देंगे, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, 2 बास्केटबॉल के खिलाड़ी जो हैं पोल गिरने से उनकी डेथ हुई, एक बहादुरगढ़ में, एक लाखन माजरा, जो कि बड़े अच्छे खिलाड़ी थे और एक तो मतलब नेशनल टीम में आने वाला था, पक्का था उसका। तो ये बड़ा दुखद बात है और ये कहानी केवल 2 जगह की नहीं है, पूरे हरियाणा की है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स के लिए बना था, सारे स्टेडियम का, किसी स्टेडियम का रखरखाव नहीं है। मैं भी जाता हूँ, अच्छे इतने बढ़िया स्टेडियम बने, जींद में, रोहतक में, आपके पंचकुला में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, एक से एक बढ़िया स्टेडियम है, लेकिन रखरखाव सरकार का नहीं है। ये सरकार जिम्मेवार है इस बात के लिए। जो खिलाड़ियों को हुआ, इनको मैंने कहा था भाई, इनको एक तो तुरंत उनको वो दें, परिवार में एक नौकरी दें और उनको आर्थिक स्थिति, मतलब 5 लाख क्या मायने रखता है, 5 लाख का क्या मतलब हुआ, तो उनको पूरा आर्थिक तौर पर उनके परिवार की मदद करेंगे। तो वहीं हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से न्यूज 18 ने खास बातचीत की और अलग विधानसभा के मुद्दे पर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि केंद्र ने जमीन देने से इनकार कर दिया है। क्यों किया है ये सिर्फ गृह मंत्रालय ही बता सकता है कि उन्होंने इस तरह का फैसला क्यों लिया। उन्होंने कहा कि परिसीमन के बाद 115 से 126 विधायक संभव है। मौजूदा भवन में सिर्फ 90 विधायकों की जगह है। 2022 में नए विधानसभा का भवन का प्रस्ताव शुरू हुआ था। वहीं उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी एफिलिएशन पर भी बात की और कहा कि शिक्षा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। की ओर से रोक लगा दी गई है, जमीन अब हरियाणा को नहीं दी जाएगी, इस पर रोक लगा दी गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं, जिनकी ओर से ये पूरा मामला इनिशिएट किया गया था, पूरा मामले को उठाया गया था, आगे बढ़ाया गया था। उन्हीं से बातचीत करते हैं। ज्ञान जी, जो आपने मामला बढ़ाया था क्योंकि विधानसभा में सीटें कम हैं और अब परिसीमन होना है, तो अब केंद्र सरकार की ओर से रोक लगा दी गई है कि अभी कोई जमीन हरियाणा को नहीं दी जाएगी। कैसे देखते हैं आप इस फैसले में? देखिए, ये निर्णय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किया है, केंद्र सरकार ने किया है। इसके क्या कारण है
उसका खुलासा तो वही कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो एक इनिशिएटिव या जो एक प्रयास पिछली सरकार की तरफ से आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और मैंने मिलकर के प्रयास किया था कि जो वर्तमान हमारी विधानसभा है उसकी परिस्थिति को देखते हुए नई विधानसभा की आवश्यकता है, क्योंकि आज जो विधानसभा है उसकी कैपेसिटी जो विधायकों की दृष्टि से वो 90 विधायकों की है। आने वाले समय में परिसीमन होगा। परिसीमन के पश्चात जिस प्रकार की बातें चल रही हैं या सूचना मिल रही है, कम से कम 115 सदस्य और ज्यादा से ज्यादा 126 सदस्य जो हैं वो विधानसभा के अंदर होंगे। आज की परिस्थिति में वहां पर 115 या 125 लोग जो विधायकों के बैठाने की व्यवस्था करना एक बहुत बड़ा मुश्किल कार्य है। इसके अलावा विधानसभा के अंदर बहुत सारी अन्य चीजों की आवश्यकता जो सभी विधानसभाओं में रहती है, जैसे सत्र के दौरान मंत्रियों के बैठने की व्यवस्था, मंत्रियों के कार्य करने की व्यवस्था, या जो हमारे चेयरमैन हैं, जो कमेटीज बनी हुई हैं विधानसभा की, उन कमेटियों के चेयरमैन के बैठने की व्यवस्था या उसके स्टाफ की व्यवस्था, आज बिल्कुल भी ये व्यवस्था वहां नहीं है। क्योंकि जिस समय पंजाब और हरियाणा अलग हुए थे उसमें 40% हिस्सा हरियाणा के हिस्से में आया था, लेकिन वो 40 की बजाय भी 27% अभी हिस्सा जो है वो हरियाणा को मिला है, जिसके कारण वहां पर जगह की बहुत कमी है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, जैसे मीडिया है, जब 1966 के अंदर विभाजन हुआ था उस समय मीडिया बहुत कम था, सिर्फ केवल प्रिंट मीडिया। आज चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, सोशल मीडिया है, ये इनका बहुत ज्यादा प्रसार हो चुका है। इन सब लोगों के बैठने की व्यवस्था ठीक हो, इसको लेकर के एक प्रयास मैंने शुरू किया था। अलग विधानसभा के मुद्दे पर राज्यसभा सांसद सुभाष बराला भी सामने आए और उन्होंने कहा कि अलग विधानसभा हरियाणा के हित की मांग है। डबल इंजन की सरकार पर भी अधिकार न मिलने का सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मुद्दे उठाते हैं और वो आगे भी मुद्दे उठाते रहेंगे। हर मांग तुरंत पूरी होना भी संभव नहीं है। तो इनसे बातचीत की गई। न्यूज 18 ने बातचीत की राज्यसभा सांसद सुभाष बराला से। कहने को तो डबल इंजन की सरकार, मगर फिर भी क्यों नहीं मिला हरियाणा को उसका अधिकार। आइए बात करते हैं। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। केंद्र ने हरियाणा सरकार की जो मांग थी कि अलग से विधानसभा बनना चाहिए, उस पर फिलहाल तो रोक लगा दी गई है। अब किस तरीके से, चूंकि डबल इंजन की सरकार है और ये मांग खुद हरियाणा के लोगों की, हरियाणा के विधायकों की, तमाम लोगों की है, क्योंकि दोनों का काफ़ी कंजस्टेड विधानसभा है, आसपास ही लगता है और लंबी मांग है, मगर फिर भी ये क्यों नहीं मानी गई। देखिए, मैं तो एक बात कह सकता हूँ कि हरियाणा के हित की, चाहे वो विधानसभा की मांग हो या किसी अन्य जनहित के मुद्दे से जुड़ी मांग हो, हमारी सरकार, हमारी पार्टी लगातार इस प्रकार के विषयों को सही स्थान पे और सही समय पे उठाती रहती है। वो अलग बात है कि देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें कब आपके मन अनुकूल फैसला आता है, कब नहीं आता, कितना इंतजार करना पड़ता है, लेकिन हमारी पार्टी और हमारी सरकार इन सब विषयों के ऊपर लगातार प्रयासरत रही भी है और आगे रहेगी। विपक्ष कह रहा है कि केंद्र में बीजेपी, हरियाणा। तो ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के रेडा के राजदूत क्रिस्टोफर कूटल से मिले। संत कबीर कुटीर में ये मुलाकात हुई। नए सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते बढ़ाने पर दोनों के बीच चर्चा हुई।
हरियाणा के स्किल्ड युवाओं को रोजगार देने में कनाडा प्राथमिकता देगा। इसको लेकर भी इस मुलाकात के दौरान चर्चा की गई। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज कनाडा के इनसे मिले हैं और इस दौरान उन्होंने बातचीत की। बातचीत के दौरान कनाडा में किस तरह से रोजगार दिया जाए, जो स्किल्ड युवा हैं उनसे किस तरह काम किया जाए, इसको लेकर चर्चा हुई है। राजदूत है कनाडा के क्रिस्टोफर कूटर से। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।